देखिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। किसी का घर छिन गया तो किसी का अपना, और कई परिवार आज भी अपने के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। नेपाल में आई इस भयानक बाढ़ की तस्वीरें देखकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएगी। हिमालय की वादियों में से अचानक ऐसा फैलाव आया कि देखते ही देखते सड़कें, पुल, गाड़ियां, पानी सब मलबे में समा गई। बताया जा रहा है कि हिमालय में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटने के बाद बर्फ, चट्टान और मलबे का भारी बहाव नदी में आया और फिर अचानक विनाशकारी बाढ़ में बदल गया। देखते ही देखते पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। बताया जा रहा है इस प्राकृतिक आपदा में 360 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1400 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में पर्यटक और विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आखिर इस प्राकृतिक आपदा का कारण क्या है? नेपाल में आई इस भयानक बाढ़ ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर अचानक इतना पानी आया कहाँ से और इतनी बड़ी तबाही कैसे हुई? हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर और बर्फ की तेजी से पिघलने या ग्लेशियर से जुड़ी झील के अचानक टूटने जैसी घटनाएं बेहद तेज पानी और मलबे का बहाव पैदा कर सकती है। इसके साथ ही भारी बारिश होने पर पहाड़ों से पानी, मिट्टी, चट्टान और मलबा तेजी से नीचे की ओर आता है, जिससे कुछ ही मिनटों में सामान्य नदी विनाशकारी फैलाव का रूप ले लेती है। नेपाल जैसे पहाड़ी देश में सकरी घाटियां और ऊंचे पहाड़ इस पानी के बहाव को और भी खतरनाक बना देते हैं। यह पानी सिर्फ बाढ़ ही नहीं थी, यह पहाड़ों से आया पानी, मलबा और प्रकृति की अचानक बदली हुई ताकत का एक भयावह रूप था, जो चंद मिनटों में सब कुछ तबाह कर गया। देखिए, देखते ही देखते बस कुछ मिनटों में पुल पूरा तबाह हो गया। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसी आपदा आने पर लोगों के पास संभलने का बहुत ही कम समय होता है। दोस्तों, प्रकृति हमें बार बार चेतावनी देती है कि हिमालय जितना खूबसूरत है उतना ही संवेदनशील भी है। इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन है कि नेपाल के प्रभावित लोगों और लापता लोगों के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। नेपाल सरकार ने प्रभावित विदेशी नागरिकों और लापता लोगों की जानकारी के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी बनाई है। इस भीषण आपदा के बीच अगर आपका कोई अपना वहां फंसा हुआ है तो मदद के लिए नेपाल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस नंबर पर बाढ़ से प्रभावित या लापता विदेशी नागरिकों के संबंध में सहायता और जानकारी ली जा सकती है। दोनों नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा भी उपलब्ध है। लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी है अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। जिन लोगों ने इस आपदा में अपनों को खो दिया, ईश्वर उनके परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे, और जो लोग अभी भी लापता हैं, ईश्वर करे वो सुरक्षित हों और जल्द से जल्द अपने परिवारों के पास वापस लौटें। नेपाल के लिए प्रार्थना कीजिए, नेपाल के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और इंसानियत के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रे फॉर नेपाल, स्टे सेफ नेपाल।